शेर और भेड़िया की कहानी में दोनों पात्र अपनी अपनी प्रकृति और गुणों के साथ एक विशेष भूमिका निभाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम न केवल जानवरों की जीवन शैली को समझ सकते हैं, बल्कि कई महत्वपूर्ण जीवन पाठ भी सीख सकते हैं। कहानी की शुरुआत। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और उसकी ताकत के कारण सभी जानवर उससे डरते थे। शेर का एक खास स्वभाव था कि वह केवल तभी शिकार करता था जब उसे भूख लगती थी। वह अत्यधिक हिंसक नहीं था, बल्कि अपनी जरूरतों के अनुसार ही शिकार करता था। दूसरी ओर उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। वह बहुत चालाक और धूर्त था। वह हमेशा अपने लिए भोजन ढूंढने के लिए शेर के पीछे पीछे चलता था, ताकि शेर के बचे हुए शिकार से अपना पेट भर सके। भेड़िए की चालाकी। भेड़िया जानता था कि शेर के साथ रहने से उसे आसानी से भोजन मिल सकता है। वह हमेशा शेर की तारीफ करता और उसकी तारीफों के पुल बांधता, ताकि शेर उस पर क्रोधित न हो। शेर को भेड़िए की ये चापलूसी पसंद नहीं आती थी, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि उसे भेड़िए से कोई विशेष परेशानी नहीं थी। भेड़िया अपनी चालाकी से शेर के पास रहकर खुद को सुरक्षित और भोजन से संतृप्त रखता था। शेर और भेड़िए की दोस्ती। धीरे धीरे भेड़िया और शेर के बीच एक तरह की मित्रता हो गई। शेर भले ही भेड़िए को पूरी तरह से पसंद न करता हो, लेकिन वह उसे अपने आसपास रहने देता था। भेड़िया शेर के साथ चलकर उसकी शिकारियों की ताकत का उपयोग करता था। वह शेर के शिकार के समय उसका साथ देता और बाद में उसके शिकार के बचे हुए हिस्सों से अपना पेट भरता। जंगल के अन्य जानवरों की प्रतिक्रिया। जंगल के अन्य जानवर भेड़िए की चालाकी से वाकिफ थे, लेकिन वे कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि वे शेर से डरते थे। भेड़िए की चालाकी ने उसे शेर के पास एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया था। दूसरे जानवरों ने यह महसूस किया कि शेर और भेड़िए की इस अजीबोगरीब दोस्ती का मतलब केवल भेड़िए के लिए ही फायदेमंद था, शेर के लिए नहीं। वे अक्सर इसे लेकर चिंतित रहते थे कि ये दोस्ती कब तक चल पाएगी और इसका अंत क्या होगा। शेर की समझदारी। शेर बहुत समझदार था। उसने भेड़िए की चालाकियों को नजरअंदाज किया और कभी कभी उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश की। शेर को पता था कि भेड़िया केवल उसका फायदा उठा रहा है, लेकिन शेर की स्थिति ऐसी थी कि वह इस बात को नजरअंदाज कर सकता था। शेर का मुख्य लक्ष्य जंगल में शांति बनाए रखना था, इसलिए वह भेड़िए की चालाकियों पर ध्यान नहीं देता था। समस्या की शुरुआत। एक दिन शेर को महसूस हुआ कि भेड़िया अब बहुत अधिक धूर्त हो गया है और वह शेर के निर्णयों में हस्तक्षेप करने लगा है। भेड़िया धीरे धीरे खुद को शेर का सलाहकार मानने लगा और शेर के फैसलों में अपना योगदान देने लगा। शेर ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर वह भेड़िए को इस तरह जारी रखने देगा, तो भविष्य में यह उसके लिए मुसीबत बन सकता है। शेर का अंतिम निर्णय। शेर ने अंततः निर्णय लिया कि उसे भेड़िए को सबक सिखाना होगा। उसने एक योजना बनाई और भेड़िए को अपने पास बुलाया। शेर ने कहा, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। आज हम एक बड़े शिकार पर जाएंगे। भेड़िया बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि आज वह शेर के साथ और भी ज्यादा भोजन प्राप्त करेगा। योजना का अंजाम। शेर भेड़िए को जंगल के सबसे घने हिस्से में ले गया, जहां कई खतरनाक जानवर रहते थे। शेर ने जानबूझकर भेड़िए को आगे भेजा और कहा, तुम पहले जाकर देखो क्या शिकार वहां है। भेड़िया अंधाधुंध उस दिशा में दौड़ा, लेकिन वह जानता नहीं था कि शेर ने उसे एक खतरनाक जगह पर भेजा है। भेड़िए की दुर्दशा। जब भेड़िया वहां पहुंचा, तो उसे वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन अचानक ही वहां के खतरनाक जानवरों ने उस पर हमला कर दिया। भेड़िया बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में वह मारा गया। शेर ने भेड़िए की हालत देखी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वह जानता था कि उसने वही किया जो उचित था। भेड़िए की चालाकियों और धूर्तता का अंत हो गया था। शेर की समझदारी का परिणाम। शेर ने साबित कर दिया कि धूर्तता और चालाकी का कभी भी अच्छा परिणाम नहीं होता। वह भले ही अपने दिल से भेड़िए को पसंद न करता था, लेकिन उसने एक समय तक उसे बर्दाश्त किया। जब भेड़िए की धूर्तता उसके और जंगल के अन्य जानवरों के लिए खतरनाक हो गई, तो शेर ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कहानी का शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी के साथ चालाकी और धोखा कभी भी स्थायी सफलता नहीं ला सकता। यदि कोई व्यक्ति अपनी चालाकियों से दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो वह अंततः अपने ही जाल में फंस जाएगा। शेर की समझदारी और धैर्य ने उसे एक महान राजा साबित किया, जो अपनी प्रजा और अपने अधिकारों की रक्षा करना जानता था। दूसरी ओर भेड़िए की धूर्तता और चालाकी ने उसे अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर कर दिया। निष्कर्ष। शेर और भेड़िए की यह कहानी न केवल जंगल के जीवन की एक झलक देती है, बल्कि यह हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में धैर्य, समझदारी और सच्चाई ही सबसे महत्वपूर्ण गुण है।
चालाकी और धूर्तता से भले ही कुछ समय के लिए सफलता मिल जाए, लेकिन अंततः ये खुद के विनाश का कारण बनती है।